टीवी भी आ गया है, थैंक गॉड। ये देखो भाई सैफी, हमारा टीवी आया है, स्मार्ट टीवी। आओ चल के देखते हैं। काफी बड़ा टीवी है। हाँ माशाल्लाह से बहुत बड़ा है भाई ये तो। एक्चुअली हमारे बेसमेंट के साइज के लिहाज से अच्छा है काफी। Are you happy अयान? अभी 1-2 दिन पहले इंटरनेट लगाए तो अब स्मार्ट टीवी आने के बाद इसको हम फटाफट इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एंड दिस वी हैव ऑर्डर फ्रॉम वॉलमार्ट, ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दिया था। मेरे कजन ने मतलब वो वॉलमार्ट में ही होता है तो उसको 1 महीने में एक दफा 20% तक का डिस्काउंट मिलता है। तो ये टीवी वैसे मार्केट के ऊपर था आई थिंक 440 प्लस टैक्स, तो मतलब $500। बेस्ट बाय पे भी इतने का ही था 440 प्लस टैक्स, और वॉलमार्ट पे थी 490 प्लस टैक्स। बट एनीवे हमें ये विद टैक्स समझ लो 450 का पड़ गया कैनेडियन डॉलर का। ये अच्छी डील है मेरे हिसाब से। अब उसके लिए आप लोगों ने काफी सजेशन किया था, मतलब सजेस्ट किया था कि ब्लैक फ्राइडे तक का वेट कर लो, बट उसके अंदर अभी 3-4 हफ्ते पड़े हुए थे। वो 25 नवंबर को होता है, तो जब तक हम और दूसरी छोटी मोटी चीजों का वेट कर लेते हैं, बट गेम भी खेलना होता है, टीवी देखना भी होता है, और भी चीजें होती है, तो उसमें $100 अगर बहुत बच भी जाते तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं। हमारा ना ये खाली टीवी लॉन्च भरना शुरू हो गया। हमने आपको हाउस टूर की वीडियो में दिखाया था कि डाइनिंग टेबल हमें लैंडलॉर्ड से ही मिल गई थी, और बाकी का जो है ना वो हम लोगों को सामान लेना है। कॉफी टेबल्स वगैरह भी मिली थी लैंडलॉर्ड से ही ना। तो जितना भी सामान है ना अभी हम लोगों का नहीं है फिलहाल, लेकिन अब फर्स्ट सामान हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आ गया है। तो अब आहिस्ता लिविंग रूम भरना शुरू होगा। वी आर सो हैप्पी। The next day. अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू अशर सना व्लॉग्स कनाडा। और आज एक नया दिन है, सो नई एनर्जी के साथ हम लोग निकले नए काम निपटाने के लिए, जिसमें टॉप प्रायोरिटी इस वक्त जो है वो गाड़ी का भी है। सीन चल रहा है इस वक्त, ऊपर नीचे चीजें चल रही हैं कि कौन सी गाड़ी लें, कहाँ से लें, क्या क्या चीजें हैं क्या नहीं है, कितने की लीज मिल रही है। आजकल पुरानी गाड़ियां बहुत महंगी हैं, नई गाड़ियां नॉर्मल हैं, बट उनका वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा है। और अभी टोयोटा RAV4, हाँ हमारी भी टोयोटा RAV4 आने वाली है। उबर से ऑर्डर की हुई है गाड़ी, और सोच रहे हैं कि हम लोग जाके शायद रेंटा कार ले लें, क्योंकि बच्चों के काम निपटाने हैं। बहुत सारे काम इस वक्त पेंडिंग है, प्लस कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें अपने आगे बेनिफिट्स के लिए, चाइल्ड बेनिफिट्स वगैरह के लिए भी जो है वो सबमिट करने। तो लाइक नंबर ऑफ थिंग्स जो हमें करनी है वो अभी रेंटा कार से ही होगी। तब देखते हैं रेंटा कार लेते हैं कि नहीं। आज के लिए चाइल्ड बेनिफिट के बारे में हमने सोचा आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन व्लॉग बनाया जाए, बताया जाए। 2-3 मिनट में आपको फटाफट बताएंगे चाइल्ड बेनिफिट क्या होता है, और बहुत ज्यादा जरूरी होता है उन लोगों के लिए जो न्यू कमर्स यहाँ पे आ रहे हैं। लोगों को बहुत सी चीजें पता नहीं होती यार, और हम लोगों से भी ये गलती हो गई थी जो आपको बताएंगे आगे चल के। बट चाइल्ड बेनिफिट होता है इंपॉर्टेंट बच्चों के लिए। अगर आपके बच्चे हैं, 1 है, 2 है, 5 है, जितने भी हैं, आप गवर्नमेंट से क्लेम कर सकते हो वो पैसे कि उनको रेज करने के। और ये बहुत ही नॉर्मल चीज है लाइक फैमिलीज के लिए करना। ये एक एडिशनल इनकम सोर्स भी हो जाती है। नए जो आते हैं लोग, उनकी जॉब भी नहीं होती, उनके लिए बहुत फायदेमंद होता है चाइल्ड बेनिफिट क्लेम करना, और वो फर्स्ट डे से ही आके कर सकते हैं। ये कोई वेटिंग पीरियड भी नहीं होता। जैसे ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे लंबे वेटिंग पीरियड्स होते हैं अलग अलग बेनिफिट्स के लिए, मगर कनाडा में किसी भी बेनिफिट आप लेते हो गवर्नमेंट से उसकी कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं होता है। तो चाइल्ड बेनिफिट भी उन्हीं में से एक है। जस्ट हैव टू हैव योर डॉक्यूमेंट्स रेडी, और नेक्स्ट डे ही वो तमाम डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं जब आप लैंड होते हो। तो हम लोगों के पास भी थे कंप्लीट, बट फिर भी हमें 1 महीना क्यों लग गया ये हम आपको अभी आगे चल के बताते हैं, ठीक है। Later. So I'm very happy to let you know guys, मतलब अभी तो खैर फर्स्ट स्टेज है, बट आई गॉट अ इंटरव्यू कॉल फाइनली फर्स्ट टाइम। आप लोगों को याद होगा कि लास्ट व्लॉग में शायद 2 व्लॉग्स पहले बताया था कि अशर ने जो ना मेरी हेल्प की थी रेज्यूमे बनाने में। थैंक यू यार, पीछे खड़े हुए देख लो चैंपियन बंदा है कि नहीं है। तो मैंने कई जॉब्स के लिए अप्लाई किया, आ नहीं रही थी कोई कॉल, कोई इंटरव्यू, कुछ भी नहीं आ रहा था। बट फाइनली फर्स्ट टाइम इन कनाडा आई हैव गॉट अ इंटरव्यू कॉल, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रेज्यूमे, सो थैंक्स माय हस्बैंड। शोड कि हम लोग आज एक नई रेंटल कार एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। एक और कंपनी, इसका नाम क्या है जी? ब्रिस्टल कार एंड ट्रक रेंटल। ब्रिस्टल कार एंड ट्रक रेंटल, जहाँ से हमने एंटरप्राइज की लास्ट टाइम ऐड की थी ना, उससे भी कुछ सामने ही थी। तो हमने अभी तक ट्राई नहीं किया था, बट अब हम ट्राई कर रहे हैं। तो फिलहाल कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा है ना। हाँ अच्छा रहा, स्मूथ रहा है। तो अब गाड़ी हमें मिली है और अब हम एक्सपीरियंस करेंगे, फिर वापस करेंगे, फिर आपको बताएंगे एक्जैक्टली हमारा क्या रहा। वैसे 200 किलोमीटर्स दिया इन्होंने हमें चलाने के लिए। उसके बाद चार्जेस एक्स्ट्रा होते होंगे, बाकी वही डिपॉजिट वगैरह जो देने होते हैं $250 का, $350 का डिपॉजिट, हाँ का डिपॉजिट है क्रेडिट कार्ड से। एंड कितनी गाड़ी मिली? 130 एक दिन का, इंश्योरेंस मिला के, टैक्सेस मिला के। सो क्या चल रहा है यहाँ पे? ये काम, रोड वर्क चल रहा है। और यहाँ पे ना हमने नोटिस किया कि रोड वर्क दिन में भी चलता है, लेकिन जैसे ऑस्ट्रेलिया में था खाली रात में चलता था रोड वर्क। रात को 10 बजे आई थिंक शुरू होता था, लेकिन यहाँ पे देखो आप दिन में भी काम चल रहा है। अनलेस कि ये इमरजेंसी काम हो तो एक अलग बात है।
तरह का रोड वर्क यहाँ पे अभी मैं देख रहा हूँ मिल्टन के अंदर होता हुआ, इस तरह का रोड वर्क तो ऑस्ट्रेलिया में आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मतलब वाकई में सेफ्टी प्रिकॉशंस जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर होती हैं वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कनाडा में उसकी किस तरह जो है वो धज्जियां उड़ाई जा रही है। मतलब ये इम्पॉसिबल है जिस तरह का ये काम हो रहा है ना यहाँ। मतलब वहाँ पे गोरे देख के जो है ना हिल जाएंगे, किस तरह का मतलब रोड वर्क कर रही है। तो क्या पाकिस्तान में यहाँ गोरे नहीं है क्या? ये पता नहीं यहाँ पे भाई। कोई भी चीज यहाँ पे नोटिस की है अशर ने, क्योंकि अशर वेयर हाउस में अभी काम करके आए हैं, तो अशर ने बताया मुझे कि यहाँ पे सेफ्टी जैकेट्स नहीं पहनते लोग। वेयर हाउस के अंदर ग्रीन जैकेट्स जो ऑस्ट्रेलिया में पहने जाती है, सेफ्टी वेस्ट जो पीपीई कहलाती है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो होती है चीजें, मतलब यहाँ पे कोई खास वो नहीं है। हाँ, क्या पता कम उसमें पहनते हो, मगर हम लोगों ने जितना देखा है तो नहीं नजर आया किसी को भी पहनते हुए। रोड वर्कर्स भी नहीं पहन रहे होते इवन। आप लोग बताइएगा, आप लोगों ने अगर कभी ऐसा देखा हो उनको पहने हुए। हमने तो हम लोग आ गए हैं स्टेपल्स। स्टेपल्स इज लाइक ऑफिस वर्क जैसे ऑस्ट्रेलिया में हुआ करता था। यहाँ पे आके फोटोकॉपी वगैरह और बाकी ऑफिस का काफी सामान मिल जाता है, तो हम लोग फोटोकॉपीज ही करवाने आए हैं। तो यहाँ पे लगता है फोटोकॉपी हो रही है एंड दिस इज सेल्फ सर्विस काउंटर, यहाँ पे करते हैं हम। तो ऑस्ट्रेलिया में जैसे ऑफिस वर्क हुआ करता था, कनाडा में स्टेपल्स के नाम से ये बिल्कुल सेम टू सेम है। मतलब यहाँ पे आओ, स्टेपल का कार्ड जैसे ऑफिस वर्क का कार्ड मिलता था, आपको ये कार्ड मिल जाएगा। आप उसमें स्कैन करें, प्रिंट करें और ऐसी कोई भी काम मतलब खुद भी सेल्फ सर्विस कर सकते हैं। देखो उसके लिए क्या करना होता है, प्रिंट में आपने किया USB की और कॉपी कार्ड और यहाँ पे स्वैप कार्ड, हाँ यहाँ स्वैप करना पड़ेगा, हो गया। वैलिडेटिंग कर रहा है, $10 का बैलेंस आ गया। बाय द वे हिज शर्ट इज लुकिंग कूल। इज इट? अभी जो पिछले व्लॉग्स में देखा था उनमें से ये एक शर्ट है नाइकी की। नहीं लिए नहीं कमेंट में बताना, नाइकी की ब्रांडेड शर्ट। तो हम लोग यहाँ पे जो है, मैंने कहा आपको टूर कराऊँ थोड़ा सा स्टेपल्स का। एग्जैक्ट लाइक ऑफिस वर्क है, मतलब जैसे वहाँ पे सामान मिलता था ना, ये सारे क्रेयॉन्स, कलर्स, स्टिकर्स, बच्चों के तमाम बैक टू स्कूल का सामान है काइंड ऑफ। फाइल्स हैं यहाँ पे हुक्स वगैरह भी हैं काफ़ी, और इसके अलावा ये सारी बुक्स हैं जी। बुक्स अभी ज़रूरत नहीं है, टीचर देंगी वो तुम्हें स्कूल में। फाइल्स रखी हुई हैं और यहाँ पे चार्ट पेपर्स वगैरह। ये भी कलर्स हैं बेटा, क्रायोला के कलर्स, हर किस्म की यहाँ पे स्टेशनरी जो है ना अवेलेबल है। इसी तरह ये बोर्ड्स वगैरह हैं, ये देखें आप, अलग अलग किस्म की जितनी स्टेशनरी का सामान है ना आपको सब कुछ मिलता है। ये देखो यहाँ पे अयान बॉटल्स हैं पानी की, अयान ने कल ही ली है, लेकिन यहाँ पे भी सब कुछ इस तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं बच्चों के लिए। देखो नीचे लंच बॉक्सेज हैं, अगर कोई समझ में आ रहा हो तो यहाँ नीचे रखे हुए हैं बच्चों के स्कूल के लिए। और इस सेक्शन में मैं देख रही हूँ तमाम ऑफिस सप्लाईज हैं यहाँ पे, प्रिंटिंग वगैरह की। ऑफिस में जो ऑर्गेनाइजिंग का सारा सामान है ये भी सब अवेलेबल है यहाँ। बास्केट्स, प्रिंटर पेपर्स, कलर्ड पेपर्स, A4 पेपर्स हर साइज़ के। सो दिस इज़ रियली समथिंग दैट आई वांटेड टू शेयर, क्योंकि हमें ये चीज़ पता नहीं थी कि यहाँ पे ऑफिस वर्क जैसी कोई ऐसी जगह है कि नहीं जहाँ पे हमें वन स्टॉप शॉप हर चीज़ मिल जाए। तो यहाँ पे हर चीज़ है। स्टेपल्स मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। कनाडा में चाइल्ड बेनिफिट अप्लाई करने के लिए आपको 2 तरह के फॉर्म्स चाहिए होते हैं। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में छोड़ देंगे। आप लोग बाहर से आ रहे हो, आउट ऑफ द कंट्री, ओवरसीज से, तो आपको 2 तरह के फॉर्म चाहिए होंगे। आई थिंक RC 6622 है और RCH 26, ऐसा कुछ 2 तरह के फॉर्म है। दूसरी बात ये कि उसको आपने फिल करना है। और 2 तरीके होते हैं। जो लोग यहाँ कनाडा में पहले से रह रहे हैं और टैक्स वगैरह पे करते हैं, वो लोग ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं, जो कि आसान तरीका होता है। बट जो लोग हम जैसे बाहर से आते हैं ओवरसीज से और वो लोग चाइल्ड बेनिफिट अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनको जो है वो पेपर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है। और वो फॉर्म फिल करके आपको जहाँ पे भी उन्होंने एड्रेस दिया हुआ होता है, इन्फॉर्मेशन पैक जो होता है आपका, आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आ रही हो तो आप जो कॉल सेंटर होते हैं वहाँ पे भी कॉल करके पूछ सकते हो। कोई भी चीज़ ऐसी होती है, वो लोग बहुत हेल्पफुल स्टाफ होता है हर तरह से। आपको इवन फॉर्म फिल करने में भी जो हेल्प हो सकती है वो लोग कहते हैं कि हम आपकी कर देंगे। आप कंफ्यूज हो रहे हो, कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो, इजी फॉर्म है। जितने भी बच्चे हों उनकी डिटेल डालो, अपनी डिटेल डालो, सारी चीज़ें डालो, एड्रेस वगैरह डालो, सिन नंबर डालो, सिन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो डाल दो। बाकी सारी चीज़ें जो है वो डाल के और आप जो है वो उनको जो है सेंड कर सकते हो। और वो 2 से 3 महीने का जो है वो मेरे ख्याल से टाइम होता है। 10 to 12 वीक्स बोलते हैं, तो 2 से 3 महीने ही हो गए। जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाइल्ड बेनिफिट अप्लाई करने के लिए एज अ न्यू कमर चाहिए होंगे, वो होगा आपके सबके पासपोर्ट, तमाम फैमिली मेम्बर्स के पासपोर्ट, COPR, और जो लेटर होते हैं यानी लैंडिंग पेपर्स, अगेन इट्स रियली इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा आपके पास सिन नंबर तो होना चाहिए और इसकी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। और बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह अटैच कर ले सपोर्टिंग के लिए। और प्रूफ ऑफ एड्रेस भी चाहिए होता है आपको, जैसे लीज एग्रीमेंट वगैरह होता है।
तो आप वो दे दो, और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, जिस तरह प्रूफ ऑफ एड्रेस दैट यू हैव रिसाइडेड इन कनाडा और यू आर इन कनाडा। तो ये सब चीज़ें आपको प्रूफ करनी होती है। तो इन डॉक्यूमेंट समेत जो फॉर्म आप फिल कर चुके होते हैं, RCC वाले 2 फॉर्म्स हमने बताए, तो उनमें से एक तो चाइल्ड बेनिफिट का ही होता है फॉर्म, जिसमें सारा का सारा इन्फॉर्मेशन देनी होती है आपको, बच्चों की, अपनी तमाम सिम नंबर्स। और जो सेकंड फॉर्म होता है इनकम टैक्स का फॉर्म, जिसमें आपको 2 साल की इनकम शो करनी होती है, उसका टैक्स असेसमेंट होता है आपका जो पिछले साल। तो अगर कनाडा में ही थे आप, तो फिर आप ओवरसीज में होंगे तो आप उसका टैक्स असेसमेंट लगाते हो कि कितनी इनकम आपने कमाई है। और लेकिन डॉक्यूमेंट वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इन द लॉन्ग टर्म अगर वो बाद में 1-2 महीने बाद मांगते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, तो यू शुड हैव इट। तो इसलिए आप सही चीज़ रखें अपने पास, और फिर ये सब चीज़ें आप कंबाइन करके एक मेल बना के इनको भेज दें। तो आपको ऑब्वियसली फोटो कॉपीज करनी होंगी अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स की, तो इसीलिए हम यहाँ स्टेपल्स आए थे आज, ताकि फोटो कॉपीज कर लें। बट इफ यू हैव प्रिंटर तो फिर आप प्रिंट आउट कर लें, और फिर उसको अब हम मेल करेंगे। वो प्रोसेस भी आपको दिखाएंगे कनाडा पोस्ट से। एंड आई थिंक दैट्स प्रीटी मच वो आपको जो है वो करना है चाइल्ड बेनिफिट के लिए क्वाइट से। तो उम्मीद है कि आपको हेल्प हुई होगी इससे। सो आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे, मतलब कहेंगे कि क्या ज़रूरत होती है इस चीज़ की, आप अपने उस पर कर लो। बट यहाँ पे जब आप आते हैं इन मुल्कों में सहूलियात के लिए, ऑब्वियसली तो ये यहाँ पे बेसिक राइट बनता है आपका ये सब चीज़ें अवेल करना, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है अगर आपकी एक्स्ट्रा हेल्प हो जाती है। यहाँ पे कनाडा में ये एलिजिबिलिटी है कि अगर आपके बच्चे हैं तो आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ लिविंग भी होती है जो कि बहुत हाई हो गई है, और ये सब चीज़ें उसी की ज़रूरत के तहत ही उन्होंने गवर्नमेंट ने जो डिज़ाइन की हुई है, तो आप उसका अगर फ़ायदा उठा सकते हो तो आप उठा लो, क्योंकि हम लोग ऐसे मुल्कों में अच्छे बेनिफिट्स के लिए, बेहतर फ्यूचर के लिए ही आते हैं। और एक और बात मैं ऐड करना चाह रही हूँ यहाँ पे कि चाइल्ड बेनिफिट क्लेम करने के लिए एक इनकम थ्रेशोल्ड होता है कि आपने कितना कमा रहे हो। अगर आप उस थ्रेशोल्ड के अंदर कमा रहे होगे तो फिर आप क्लेम कर सकते हो, एंड देयर इज नो प्रॉब्लम। गवर्नमेंट आपको खुद ही सहूलत देती है, तो अवेल कर सकते हो आप। बच्चों को पालने की कॉस्ट है, वो थ्रेशोल्ड क्या है उसका तो हमें इतना जो है वो एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। आप लोग देखें लिंक अगर नीचे आ रहा है CRA का, तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ होता है। अगर तुम्हारी सैलरी यहाँ पे कनाडा में आते ही बड़ी दबंग लग जाती है, 1.5-2 लाख की लग जाती है, तो बच्चों तुम लोग को ये चीज मुश्किल है कि नहीं मिल पाएगी। आई डोंट नो, बट फिर भी अप्लाई करके देख लेना, शायद कुछ तरह की चाइल्ड केयर रिबेट और दूसरी चीजें शायद मिल जाए। बट ये है कि चाइल्ड बेनिफिट के लिए आपकी इनकम को, जैसे सना ने बताया, एक लेवल तक का होना चाहिए, मतलब उससे ज्यादा होगी तो बहुत मुश्किल और होगी। एक बहुत ही जबरदस्त बात आप लोगों को बताएं कि ये सिर्फ PR लोगों के लिए नहीं होता है, लेकिन उन लोगों के लिए भी होता है जिनका वर्क परमिट होता है 18 महीने से ज्यादा का। यानी कि अगर आपको कनाडा में 18 मंथ से ज्यादा हो चुके हैं किसी भी स्टडी या वर्क परमिट पे, तो उसके बाद लोग जो है उसको अप्लाई कर लेते हैं और एलिजिबल हो जाते हैं 19वें महीने में। हाँ, इमेजिन 18वें महीने के 1 दिन के बाद। तो इट्स क्वाइट इम्प्रेसिंग कि आप लोग PR नहीं भी हो, स्टूडेंट वीजा पे भी हो, वर्क वीजा पे भी हो, तब भी चाइल्ड बेनिफिट क्लेम कर सकते हो एज लॉन्ग एज यू हैव बीन इन कनाडा फ्रॉम द पास्ट 18 मंथ्स। अब आप सोच लो, तसव्वुर कर लो कि हम लोग 10 साल ऑस्ट्रेलिया में रहे, और 10 साल में से अगर तुम 18 मंथ्स हटा दो तो हमें क्या मिल सकता था, मतलब यू कांट इवन इमेजिन। आपको बताते हैं कि चाइल्ड बेनिफिट हम लोगों ने अप्लाई करना था 1 महीने पहले, उसको 1 महीना देर क्यों हो गई, जबकि लोग नेक्स्ट डे जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसका रीज़न ये था कि बहुत छोटी सी चीज़ होती है, एक्सपीरियंस हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो ऐसा मत सोचिएगा कि मतलब हम लोग कहीं से बेवकूफ़ हैं, पागल हैं, बट ऐसा हो जाता है कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, डिटेल्स होती हैं, आपसे इग्नोर हो जाती हैं। तो जब हम लोग फॉर्म देखा, फॉर्म के सबसे एंड में डॉक्यूमेंट्स लिस्ट लिखी हुई होती है, मगर वो डॉक्यूमेंट्स क्या प्रोवाइड करने आपको, ये डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है। तो जैसे उस पर सिचुएशन लिखा हुआ था कि अगर आप विडोड हो या डिवोर्स्ड हो या फिर सिंगल हो या मैरिड हो, इस तरह से लिखी हुई होती है चीज़ें जो पेरेंट्स होते हैं बेसिकली उनके लिए। तो हमारे केस में हम चूँकि माशाल्लाह से मैरिड है, हम दोनों के पास ही कस्टडी है बच्चों की, तो इसलिए हम लोगों को मतलब और मज़ीद डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं थी। जो मैंने आपको बताया बस यही था। लेकिन जो लोग मतलब सिंगल होते हैं, जिनके पास एक ही पास कस्टडी होती है, कि पेरेंट होता है, तो उनके ऊपर डिफरेंट अप्लाई होता है कि उनको स्कूल की लेटर भी चाहिए होता है कि उनके पास टोटल कस्टडी है। ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, और सोशल वर्कर से भी उनको लेटर चाहिए होते हैं। 3-4 किस्म के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो हमें लगा कि यार वो हम पे अप्लाई होगा, हमने बस पढ़ी नहीं वो सिचुएशन कि हम पे वो चीज़ अप्लाई नहीं होती है। तो हम लोग स्कूल रजिस्ट्रेशन का इंतज़ार करते रहे कि उनकी तरफ से फिर लेटर्स मिलेंगे। तो इस तरह होते होते हमारा केस बहुत डिले हो गया, और हम लोगों ने इतना टाइम बैठ ही रहे। अगर आप लोग नए आ रहे हो तो आप लोग नेक्स्ट डे ही बिल्कुल डाल सकते हो, तो ये गलती आप लोग मत करना। सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दें। और ये बताना था कि अप्रोक्सीमेटली आपको कितने पैसे, मतलब कितने डॉलर्स मिलते हैं मंथली। तो ये रेंज होती है $500
$50 से लेके $650 डिपेंडिंग ऑन योर चाइल्ड एज, और डिपेंड ये करता है कि आप किस प्रोविंस में रह रहे हो, मतलब अल्बर्टा में रह रहे हो, ओंटारियो में रह रहे हो, BC ब्रिटिश कोलंबिया में रह रहे हो, कहाँ रह रहे हो। तो ये प्रोविजनल स्टेट्स के भी होते हैं कुछ चीज़ें, और फेडरल की एक फिक्स होता है, और प्रोविजनल का भी आपको सपोर्ट मिलती है। तो ये दोनों मिला के ही वो अमाउंट बनता है, तो ये वेरी करता है। मैंने बताया जैसे कि आप कहाँ पे रह रहे हो, तो ये देख लेना, तो उसी हिसाब से फिर आपको 1200 से 1300 अगर 2 बच्चे तो पर मंथ आपको चाइल्ड बेनिफिट मिल सकता है। 24 hours later. It sound right, boys. तो ये हम लोग रजिस्टर्ड पोस्ट भेज रहे हैं, यानी कि इसका ट्रैकिंग नंबर एंड सिग्नेचर वगैरह करके, ताकि हम भी ट्रैक कर सकें इसको ये कहाँ तक पहुँची है। एंड ये हम लोग भेज रहे हैं कहाँ, इसकी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है डॉक्यूमेंट पे इटसेल्फ, यहाँ पे अलग अलग रीजन्स के लिहाज से। तो आपका जो भी स्टेट है ना, उसके लिहाज से यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी लिखा हुआ होगा एंड में कि आपका क्या बनता है जहाँ पे आपको सेंड करना है, कौन सा एड्रेस। तो ये हमारा वाला टेक सेंटर है। ओंटारियो के लिए अलग अलग प्रोविंस का अलग अलग होता है। $18 की गई है। $18 $18 की गई है। तो डोमेस्टिक पोस्ट गई है $18, मतलब ऑलमोस्ट हाँ $18 की गई है पूरे कैनेडियन डॉलर। ऑस्ट्रेलिया में इतनी पोस्ट मैंने कभी जिंदगी में जो है वो डोमेस्टिक पोस्ट एक शहर से दूसरे शहर कभी नहीं भेजी। और ये तो एक शहर, प्रोविंस तो सेम ही है। सेडबरी टेक्स सेंटर जा रही है ओंटारियो वालों की। So, एक ही प्रोविंस के अंदर होते हैं, मतलब ये तो इंटरसिटी ट्रेवल, वो सिर्फ इंटरसिटी है, प्रोविंस तो सेम ही है। ऑस्ट्रेलिया में जो मैक्सिमम पोस्ट होती थी मेरे हिसाब से डोमेस्टिक रजिस्टर्ड, वो $5 से $6 कॉस्ट करती थी। बहुत हुआ अगर फास्ट भी भेजनी हो $7 से $8 कॉस्ट करती थी। अगर हम एनवेलप की बात करें जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अभी यार ओंटारियो है भी बहुत महंगा, और कनाडा तो खैर लुटा देगा, लूटेगा लिटरली। बहुत महंगा है कनाडा भाई। जो भी आ रहे तगड़े पैसे लेकर आना भाई। लंबे माल चाहिए, लंबा माल।